गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम फोरियर सीरीज के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर एफ एक्स इक्वल टू ई पावर माइनस एक्स इन द इंटरवल 0 लेस देन एक्स लेस देन 2 पाई। अब फोरियर सीरीज क्या होती है? एफ एक्स इज ए नॉट बाई टू समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी बी एन साइन एन एक्स। अब इस क्वेश्चन में एफ एक्स की वैल्यू ई पावर माइनस एक्स गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे एफ एक्स की जगह ई पावर माइनस एक्स आ जाएगा, राइट हैंड साइड सेम आ गई। अब इसमें हमने ए नॉट ए एन बी एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और इसी फर्स्ट इक्वेशन में पुट करनी है। वो हमारे फोरियर सीरीज आ जाएगी फॉर द फंक्शन ई पावर माइनस एक्स इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। इस एक्सपेंशन में ए नॉट क्या आएगा? 1 बाई पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स डी एक्स हो जाएगा। ए एन 1 अपॉन पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स आ जाएगा। एंड बी एन इज 1 बाई पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स आ जाएगा। ठीक है, अब सबसे पहले ए नॉट कैलकुलेट करना है। नाउ टू फाइंड ए नॉट का फॉर्मूला लिख दिया जहां पे एफ एक्स था। एफ एक्स की वैल्यू हमने ई पावर माइनस एक्स डी एक्स पुट कर दी। अब ई पावर माइनस एक्स का इंटेग्रल क्या आ जाएगा? ई पावर माइनस एक्स अपॉन -1 लिमिट 0 to 2 पाई। ठीक है, पहले अपर लिमिट पुट कर दोगे माइनस लोअर लिमिट, तो ई पावर 0 1 होता है। इसको सॉल्व करके क्या आ गया? 1 अपॉन पाई इंटू 1 माइनस ई पावर -2 पाई। नेक्स्ट है टू फाइंड ए एन। ए एन इज इक्वल टू 1 बाई पाई 0 to 2 पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स है। फिर से एफ एक्स की वैल्यू ई पावर माइनस एक्स पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये दो फंक्शन आ गए, तो इंटीग्रेशन करनी है इसकी। तो इसके जो है इंटीग्रेशन में डायरेक्ट रिजल्ट होते हैं। ये दो रिजल्ट हैं जिनको आप डायरेक्टली यूज कर सकते हो। फर्स्ट क्या है? इफ ई पावर ए एक्स कॉस बी एक्स डी एक्स आ जाए। ठीक है, ई की पावर में देखो एक्स का कॉफिशिएंट ए है, कॉस के साथ जो एक्स का कॉफिशिएंट वो बी है। ठीक है, तो इसको कंपेयर करके हमने राइट हैंड साइड में पुट कर देना है। तो इसका रिजल्ट क्या होता है? ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर इंटू ए कॉस बी एक्स प्लस बी साइन बी एक्स। सिमिलरली कॉस की जगह अगर साइन आ जाता है तो इसका भी रिजल्ट आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। ई पावर ए एक्स साइन बी एक्स क्या हो जाएगा? ई पावर ए एक्स अपॉन ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर ए साइन बी एक्स माइनस बी कॉस बी एक्स। ठीक है, तो फिलहाल हमने फर्स्ट वाला रिजल्ट यूज करना है। इसको कंपेयर कर दो। नाउ हियर a इज इक्वल टू -1 है एंड b इज इक्वल टू n है। ठीक है, ये वैल्यूज हमने पुट कर दी राइट हैंड साइड में। इसमें जहां पे भी a था वहां पे -1 पुट कर दिया, जहां पे b था वहां पे n पुट कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा इंटेग्रल का रिजल्ट आ गया। उसके बाद इसमें लिमिट पुट कर दो 0 to 2 पाई। पहले अपर लिमिट आ जाएगी, जहां जहां x है वहां पे 2 पाई पुट कर दोगे, माइनस लोअर लिमिट जहां पे भी x है वहां पे 0 पुट कर दोगे। ठीक है, फिर इसको सॉल्व कर लो। सॉल्व करके ये वैल्यूज आ गई हमारी। ठीक है, तो ए एन इज इक्वल टू 1 माइनस ई पावर -2 पाई अपॉन पाई इंटू 1 प्लस एन स्क्वेयर आ गया। ठीक है, अब यहां से अगर a1 a2 की वैल्यू फाइंड करनी है तो n इक्वल टू 1 2 3 पुट करके आप a1 a2 3 फाइंड कर सकते हो। सिमिलरली टू फाइंड bn का फॉर्मूला लिख लिया। अब फिर से एफ एक्स की वैल्यू ई पावर माइनस एक्स पुट कर दी। अब ये हमारा सेकेंड रिजल्ट बन गया इंटीग्रेशन का, जो भी लिखा था हमने ये वाला। ठीक है, अब फिर से कंपेयर करके इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे राइट हैंड साइड में। तो ये हमारा रिजल्ट आ गया इंटीग्रेट करके, इंटीग्रेशन की वैल्यू आ गई। अब फिर से इसमें पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो ये बी एन की वैल्यू आ गई। सिमिलरली इसमें भी n इक्वल टू 1 2 3 पुट कर दोगे तो b1 b2 b3 की वैल्यू आ जाएगी। अब तीनों वैल्यूज आ गई है हमारे पास, a नॉट a एन बी एन। तीनों वैल्यूज को फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारी फोरियर सीरीज आ जाती है। नेक्स्ट है फाइंड अ फोरियर सीरीज टू रिप्रेजेंट x माइनस एक्स स्क्वेयर
from x equal to minus pi to x equal to pi. Hence show that 1 upon 1 square minus 1 by 2 square plus 1 by 3 square minus 1 by 4 square and so on is pi square by 12. अब इसमें fx की वैल्यू x माइनस एक्स स्क्वेयर है, ठीक है। फिर से ये फोरियर सीरीज लिख ली हमने, लेफ्ट हैंड साइड fx की जगह x माइनस एक्स स्क्वेयर आ गया। a नॉट इज इक्वल टू 1 अपॉन पाई, जो लिमिट गिवन है इसमें लिमिट दी हुई है माइनस पाई टू पाई, तो माइनस पाई टू पाई एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर डी एक्स, ठीक है। इसको इंटीग्रेट कर दो, एक्स का एक्स स्क्वेयर बाय 2 हो गया इंटीग्रल, एक्स स्क्वेयर का एक्स क्यूब बाय 3 आ गया, लिमिट माइनस पाई टू पाई। फिर से पहले अपर लिमिट पुट कर दी, जहां पे एक्स था वहां पे पाई पुट कर दिया, माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, ठीक है। इसको सॉल्व कर दोगे तो हमारी ए नॉट की वैल्यू आ गई माइनस 2 पाई स्क्वेयर बाय 3। ऐसे ही ए एन इज इक्वल टू 1 बाई पाई इंटेग्रल माइनस पाई टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स, एफ एक्स फिर से एक्स माइनस एक्स स्क्वेयर पुट कर दिया। अब यहाँ पे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। ये डायरेक्ट भी देख सकते हो आप। इंटीग्रेशन का फॉर्मूला क्या है, प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट रूल होता है इंटीग्रेशन का, जिसको इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बोलते हैं। फर्स्ट एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस फिर इंटीग्रेशन का साइन, उसके अंदर इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट डीएक्स, फिर इन दोनों को सॉल्व करके जो फंक्शन बनेगा उसकी इंटीग्रेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये हमारा ए एन है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स इसको सॉल्व कर दिया, ठीक है। फिर से लिमिट माइनस पाई टू पाई पुट कर दी, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, इसको सॉल्व करके आ गया हमारे पास ये टर्म, पाई कैंसिल हो गया, कॉस एन पाई बाय एन स्क्वेयर। अब कॉस एन पाई है, कॉस एन पाई की वैल्यू क्या होती है माइनस 1 पावर एन, क्यों, बिकॉज इफ एन इज ऑड तो रिजल्ट क्या आएगा -1, इफ एन इज इवन देन कॉस एन पाई इज +1, तो हम लिख देंगे -1 पावर एन अपॉन एन स्क्वेयर, ठीक है। तो ये हमारा ए एन आ गया। ऐसे बी एन कैलकुलेट कर लिया, 1 बाई पाई माइनस पाई टू पाई एफ एक्स साइन एन एक्स डी एक्स, फिर इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लगा दिया, ठीक है। इसको कैलकुलेट कर लिया, ये हमारी वैल्यू आ गई बी एन की। अब तीनों वैल्यूज ए नॉट ए एन बी एन इस फंक्शन में पुट कर दी, फोरियर सीरीज में जो फर्स्ट वाली इक्वेशन थी, ठीक है। और उसके बाद इसमें हमने n इक्वल टू 1 2 3 पुट कर दिया, तो ये सीरीज बन गई इस टाइप से, ठीक है। अब इसमें x की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो क्या आ जाएगा, लेफ्ट हैंड साइड x माइनस एक्स स्क्वेयर है, ये 0 हो गया। राइट हैंड साइड में साइन की वैल्यू 0, साइन 0 साइन 0, ये सारी टर्म 0 हो जाएगी, यहाँ पे वैल्यूज पुट हो जाएंगी, cos 0 1, cos 2 इंटू 0, ये भी cos 0 1 1 1 आ गया, तो डिनोमिनेटर आ जाएगा अकेला, ठीक है। और 1 अपॉन 1 स्क्वेयर माइनस 1 बाई 2 स्क्वेयर प्लस 1 बाई 3 स्क्वेयर माइनस 1 बाई होल 4 स्क्वेयर इज इक्वल टू, इन दोनों टर्म्स को राइट साइड ले जाओ, पाई स्क्वेयर बाई 12 आ गया। ये हमने कैलकुलेट करना था। नेक्स्ट है एक्सप्रेस एफ एक्स इज इक्वल टू मॉड एक्स वेयर एक्स लाइज बिटवीन माइनस पाई टू पाई एज अ फोरियर सीरीज। एफ ऑफ माइनस एक्स क्या है, मॉड ऑफ माइनस एक्स विच इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स, क्योंकि मॉड में क्या नेगेटिव क्या पॉजिटिव भी बन जाता है, विच इज इक्वल टू एफ एक्स हो गया, फिर ये एफ एक्स के इक्वल ही है, इट मीन्स एफ एक्स क्या हो गया, इवन फंक्शन है हमारा। अगर एफ एक्स इवन फंक्शन है तो हमने करोलरी की थी, अगर एफ एक्स इवन है देन बी एन की वैल्यू क्या है 0 हो जाती है, ठीक है। तो हमारी फोरियर सीरीज फिर क्या बचेगी, एफ एक्स इज ए नॉट बाई 2 प्लस समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स, क्योंकि बी एन 0 हो गया तो बी एन साइन एन एक्स वाली पूरी टर्म 0 होगी, तो हमारी जो फोरियर सीरीज है वो इन टर्म्स ऑफ कॉस ही आएगी, ठीक है। अब हमने सिर्फ ए नॉट और ए एन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। फिर से ए नॉट 2 बाई पाई 0 टू पाई एफ एक्स डी एक्स। अब 2 बाई पाई कैसे आया,
ये भी करोलरी में किया था, माइनस पाई टू पाई है लिमिट। ठीक है, फंक्शन क्या है हमारा, इवन है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, लोअर लिमिट 0 लगा देंगे। ठीक है, अब एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, मॉड एक्स क्या है, एक्स के इक्वल ही है, बिकॉज एक्स लाइज बिटवीन 0 टू पाई। इसकी इंटीग्रेशन करके 0 टू पाई लिमिट पुट कर देंगे। ठीक है, ये हमारा रिजल्ट आ गया, ए नॉट इक्वल टू पाई। सिमिलरली ए एन इज इक्वल टू, ए एन का फॉर्मूला पुट कर दिया, 2 बाई पाई 0 टू पाई एफ एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। 2 बाई पाई 0 टू पाई एफ एक्स की वैल्यू मॉड एक्स है, मॉड एक्स क्या है, एक्स के इक्वल ही है 0 टू पाई में, तो एक्स कॉस एन एक्स डी एक्स। फिर से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कर दिया, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज इंटीग्रल ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन के अंदर इंटीग्रल ऑफ सेकंड इंटू डेरिवेटिव फर्स्ट डी एक्स। जब भी आप इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स करते हो तो फर्स्ट फंक्शन याद रखना है वो अलजेब्रिक ही लेना है, क्योंकि अलजेब्रिक जो होता है, जो फर्स्ट वाला होता है उसकी डिफरेंशिएशन होती है, वो रिड्यूस होता है। ठीक है, अगर इसको फर्स्ट ले लेंगे तो साइन का कॉस बनता रहेगा, कॉस का साइन बनता रहेगा, और एक्स का सेकंड ले लेंगे, एक्स का इंटीग्रल करोगे एक्स स्क्वायर बन जाएगा, फिर इंटीग्रल करोगे एक्स क्यूब, इसका कोई एंड नहीं होएगा। तो हम फर्स्ट फंक्शन हमेशा अलजेब्रिक लेते हैं जो रिड्यूस हो जाए। अब इसमें लिमिट की वैल्यू पुट कर देंगे 0 टू पाई। ठीक है, अपर माइनस लोअर, साइन पाई भी 0 है, साइन 0 भी 0 है। इसकी इंटीग्रेशन कर दी, उसके बाद लिमिट पुट कर दी। ठीक है, कॉस एन पाई फिर से हमने क्या ले लिया, -1 पावर एन, कॉस 0 1 होता है। ठीक है, ये आ गई ए एन की वैल्यू। अब यहाँ पे -1 पावर एन -1 आ रहा है। अब एन इवन है तो आंसर कुछ और आएगा, ऑड है तो कुछ और आएगा, क्योंकि एन अगर इवन है, सपोज एन इज इक्वल टू 2 है, तो -1 पावर 2 यहाँ पे +1 बन गया, 1 और 1 कैंसिल होके सारा 0 हो गया। और अगर एन ऑड है, सपोज एन इक्वल टू 3 है, तो यहाँ पे आंसर -1 आएगा, -1 -2 इंटू 2 -4 अपॉन एन स्क्वायर। तो क्या लिखेंगे हम, 0 इफ एन इज इवन एंड -4 अपॉन पाई एन स्क्वायर इफ एन इज ऑड। ठीक है, अब ए नॉट और ए एन की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे, देयरफॉर मॉड एक्स इज पाई बाय 2 -4 अपॉन पाई, और ये सारी टर्म आ गई। एन इक्वल टू हमने 1 2 3 पुट कर दिया, और इसमें एक्स 0 पुट कर देंगे तो ये रिलेशन भी बन जाएगा। ऐसे ही इसका एक सम है, जैसे हमने मॉड एक्स वाला किया, ये है एक्सपेंड एफ एक्स इक्वल टू मॉड कॉस एक्स एज फोरियर सीरीज इन द इंटरवल एक्स अगर -पाई टू पाई में है। ठीक है, तो इसमें भी कॉस एक्स क्या है, इवन फंक्शन है, तो बी एन हमारा 0 हो जाएगा, तो एफ एक्स इक्वल टू ये सीरीज बचेगी। ठीक है, ए नॉट और ए एन हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, इसमें ए नॉट और ए एन कैलकुलेट कर लिया, तो ये इस टाइप से सॉल्व कर लो इसको। एन इक्वल टू 1 पुट कर दिया ए 1 कैलकुलेट करने के लिए, उसके बाद एफ एक्स की वैल्यू आ गई 2 बाई पाई प्लस 0 समेशन एन इक्वल टू 2 4 6, और इवन नंबर्स के लिए ये टर्म बन जाएगी। तो इसका एक क्वेश्चन ये भी है, ऑब्टेन द फोरियर सीरीज फॉर द फंक्शन एफ एक्स इज गिवन बाय, एफ एक्स के 2 टर्म्स दिए हैं, -पाई टू 0 0 टू पाई, 2 इंटरवल है, तो ये हमने कैलकुलेट करना है। ठीक है,
अब दो इंटरवल है, जो ये फंक्शन था हमारा दिया हुआ, इसमें x की जगह माइनस एक्स पुट करके देखा हमने, तो एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स बन रहा है, इसके लिए भी एफ ऑफ माइनस एक्स एफ ऑफ एक्स बन रहा है, तो इट मीन्स एफ एक्स क्या है, इवन फंक्शन हो गया इन द इंटरवल माइनस पाई टू पाई। ये हमारा है माइनस पाई से पाई तक जा रहा है, ठीक है। अगर ये इवन है तो इट मीन्स बी एन की वैल्यू 0 है, बी एन 0 हो गया तो फंक्शन हमारा क्या बचा, ए नॉट बाई टू समीशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी ए एन कॉस एन एक्स, ठीक है। ए नॉट की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ए नॉट की वैल्यू इसमें 0 आ गई, उसके बाद ए एन की वैल्यू कैलकुलेट कर ली, इसको सॉल्व किया, ये आ गया हमारा 4 अपॉन पाई स्क्वायर एन स्क्वायर इंटू 1 माइनस माइनस 1 पावर एन, तो ये वैल्यू फंक्शन में पुट कर दी, देयरफॉर एफ एक्स क्या आ जाएगा 4 बाई पाई स्क्वायर समेशन एन इक्वल टू 1 टू इन्फिनिटी 1 माइनस माइनस 1 पावर एन इंटू कॉस एन एक्स बाय एन स्क्वायर। ठीक है, तो मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल्स और आप देख लो, ये खुद सॉल्व करके देखना आप, ठीक है। ये है फोरियर सीरीज फाइंड करनी है, फंक्शन 1/4 पाई माइनस एक्स होल स्क्वायर दिया है, 0 to 2 पाई है, ये 3 रिजल्ट फाइंड करने हैं, तो पहले तो सेम सॉल्व कर लेना है आपने, ठीक है। सारा ये सारा कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। उसके बाद x 0 पुट करोगे, जो हमारी फोरियर सीरीज आई है उसमें x 0 करोगे एक रिजल्ट आ जाएगा, x पाई पुट करोगे दूसरा आ जाएगा, दोनों को ऐड करेंगे तो थर्ड वाला आ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही है एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस पाई टू पाई में अगर इंटरवल दे रखा हो तो ये 3 वैल्यूज फाइंड करनी है। अब एफ ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, इवन फंक्शन है तो बी एन 0 हो गया, इसमें ये फंक्शन जो फोरियर सीरीज बस इतनी रह जाएगी, ठीक है। तो ए नॉट और ए एन दोनों कैलकुलेट कर लिए, ये कैलकुलेट करके एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पाई स्क्वायर बाय 3 माइनस 4 इंटू ये सारी टर्म आ गई। अब इसमें एक्स इक्वल टू पाई पुट कर देंगे, ठीक है, तो एक रिजल्ट बनेगा, एक्स इक्वल टू 0 पुट कर दोगे सेकंड आ जाएगा, फिर दोनों को ऐड करके थर्ड वाला आ जाएगा। ऐसे ही ऑब्टेन द फोरियर सीरीज ई पावर ए एक्स दिया हुआ है, एक्स माइनस पाई टू पाई में है, ठीक है। ई पावर ए एक्स है, ये हमारी फोरियर सीरीज है। ए नॉट फाइंड कर लिया पहले, एफ एक्स की वैल्यू ई पावर ए एक्स आ गई, इंटीग्रेट कर दिया, ठीक है, ये हाइपरबोलिक फंक्शन बन गया। ऐसे ही ए एन को कैलकुलेट कर लेंगे, ये डायरेक्ट इंटीग्रेशन वाला रिजल्ट लगा दिया हमने यहाँ पे। सिमिलरली ये आ गया, बी एन को कैलकुलेट कर लिया, ठीक है। अब जो सीरीज बनी उसमें x इक्वल टू 0 ए इक्वल टू 1 पुट कर दिया, तो ये हमारा आंसर आ गया। ऐसे अगर एफ एक्स एक्स साइन एक्स हो, इंटरवल 0 to 2 पाई दे रखा है, ठीक है, फिर से फोरियर सीरीज लिख ली, आइलर्स फॉर्मूला ए नॉट ए एन बी एन तीनों को कैलकुलेट कर लिया, ये सॉल्व करके फोरियर सीरीज आ जाती है हमारी। सेम ऐसे ही एक्स साइन एक्स का है, इफ माइनस पाई टू पाई में है जो हमारा इंटरवल, तो ये डिड्यूस करना है। अब जितनी ज्यादा एग्जांपल्स की प्रैक्टिस करोगे उतना अच्छा है आपके लिए। मैंने आपको मैक्सिमम एग्जांपल्स जितने भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन बन सकते हैं फोरियर सीरीज के, वो सारे आपको इस वीडियो में डाल दिए। अब आप इनको सॉल्व करके देख लेना।
ऐसे ही ये क्वेश्चन अभी हमने किया था, ये आप कर चुके हो। 1 + 2x अपॉन पाई है, 1 - 2x अपॉन पाई, अगर दो इंटरवल दे रखे हो, ठीक है, तो इसमें ये दोनों इवन बने थे तो bn 0 हो गया था इसमें। ऐसे ही ये cos x का भी आपने कर लिया। अगर मॉड cos x है, cos x क्या है, इवन है, तो इसमें भी bn 0 है, तो अपने a0 और an की वैल्यू कैलकुलेट करनी है बस। ठीक है, मैंने कोशिश की है कि सारे आपको जितने भी हो सके मैक्सिमम इसमें एग्जाम्पल्स कवर कर दूं। ठीक है, तो थैंक यू बच्चों।